कहने को तो पेयजल समस्या को लेकर चुनावी घोषणाओं में अमृत योजना की दुहाई देते हुए गांधी सागर से जल लाने की बात कही जा रही है, पर आपको बता दें कि इस बार तो दूर अगली गर्मी भी योजना से लोगों को पानी मिलना मुश्किल है। ऐसे में इस गर्मी फिर से बेसोदा वासियों को अति ज्वलंत जल समस्या से जूझना पड़ेगा। पिछले साल टैंकर लगाकर जल प्रदाय किया गया था, जिसके बकाया पैसे भी आज तक नगर परिषद चुका नहीं पाई। अब ऐसे में इस बार की गर्मी से निजात देने के लिए नगर परिषद बेसोदा के जिम्मेदार क्या तीर मार पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जो तालाब आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है बेसोदा मंडी का सबसे प्राचीन तालाब। सबसे बड़ा जल स्रोत भी ये बन सकता है, लेकिन गर्मी आने के साथ ही ये तालाब जो है वो सूखने लगता है। पानी यहाँ का गर्मी आने से पहले ही जो है टूट जाता है और धीरे धीरे तालाब का जो है जल स्तर है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। घरीकरण के नाम पर जिम्मेदारों द्वारा यहाँ पर खूब खुदाई करवाई जाती है, मिट्टी निकाली जाती है, उसके बावजूद भी ये तालाब घरीकरण नहीं हो पाता। या यह कारण माने कि दबी आवाज में कुछ लोग बोलते हैं कि आसपास बने जितने भी खेत मालिक है उसी तालाब में सेंध लगाकर पानी की चोरी करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि गर्मी का मौसम जो है नजदीक है और नगर परिषद के जिम्मेदारों द्वारा पेयजल की समस्या का समाधान के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है वो पेयजल की समस्या बेसोदा मंडी और बेसोदा वासियों के लिए बड़ी और ज्वलंत समस्या है। और अब आगे किस तरह का जो है प्रयास जो है नगर परिषद द्वारा किए जा रहे हैं। खैर दूसरी बात यह भी है कि अमृत योजना के तहत जो है यहाँ जल देने की बात की जा रही है, लेकिन इस गर्मी तो छोड़ आने वाली भी अमृत योजना से जल मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल बना हुआ है। वहीं इस साल पेयजल समस्या को दूर करने के लिए जिम्मेदारों द्वारा कुछ किए जाए, यह देखने वाली बात होगी। बेसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए। झालावाड़ के सोजपुर गांव की रहने वाली ईशा चौधरी ने पढ़ाई में असफल होने के चलते अपनी जान देने का प्रयास किया। 19 वर्षीय किशोरी ने पढ़ाई में असफल होने के चलते घर में रखी गेहूं में डालने वाली दवाई का सेवन किया। उसके पिता स्वराज चौधरी को जैसे ही पता चला वो उसे झालावाड़ SRG अस्पताल लेकर आए, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। वहीं दूसरी घटना में झालरापाटन के बंजारी गांव में हेमंत पुत्र नंद किशोर पारिक उम्र 30 साल हेमंत कुछ काम से बंजारी गांव से झालरापाटन आ रहा था। उसको झालरापाटन के चंद्रभागा के पास रुका कर कुछ अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से झालावाड़ SRG हॉस्पिटल में भर्ती कराया। झालावाड़ चौकी पुलिस ने बताया कि मामले में जाँच की जा रही है। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। गुरुवार को विधि विधान से रेलवे स्टेशन पर फ्री जल सेवा समिति द्वारा निःशुल्क प्याऊ शुरू की गई। प्याऊ से भीषण गर्मी में आने वाले ट्रेनों पर यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा। कोटा मंडल के चौमेला स्टेशन पर पिछले 39 सालों से रेल यात्रियों को निःशुल्क शीतल जल पिलाने का कार्य जारी है। चौमेला स्टेशन अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। जैसे ही यात्री ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, ठंडा पानी निःशुल्क शीतल जल पीजिए जैसी आवाजों से यात्रियों को पता चल जाता है कि चौमेला स्टेशन आ गया। 39 वर्षों से भामाशाहों वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से फ्री जल सेवा समिति के द्वारा रेल यात्रियों को निःशुल्क शीतल जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्षों पूर्व समाज सेवी व भामाशाह स्वर्गीय रतनलाल सोलंकी, हरिकृष्ण अग्रवाल, सूरजमल भंडारी व अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने इस मानव सेवा के पुनीत कार्य की स्थापना की थी, जो आज भी अनवरत उनके पुत्रों व चौमेला के समाज सेवी उत्साही युवकों द्वारा निर्बाध रूप से जारी है। जनसेवा के कार्य को लगन से किया जा रहा, जो मार्च से शुरू कर बरसात होने तक जारी रहता है। श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी के पर्व पर प्याऊ का शुभारंभ चौमेला स्टेशन पर किया। शुभारंभ पर विधि विधान से पूजा कर प्रसादी में मिठाई वितरण कर पुनीत कार्य की शुरुआत हुई। इस अवसर पर समाज सेवी जगदीश अग्रवाल, सुंदरलाल मीणा, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर ओम प्रकाश निगम, समरथ भंडारी, पंकज गुप्ता, बीजू पंजाबी, दुलीचंद प्रजापत, बिंटू मोदी, राजेंद्र जैन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौमेला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। आज रामनवमी के पावन पर्व पर झालावाड़ जिले के झालरापाटन के ग्राम गिंदौर में किरोंदी के बालाजी परिसर में रुद्र सेना नारी शक्ति के द्वारा झालरापाटन तहसील अध्यक्ष विद्या भाई शर्मा की अध्यक्षता व विशिष्ट अतिथि रुद्र सेना प्रदेश संगठन मंत्री गौ सेवक लक्ष्मण सिंह हिंदूरे, रुद्र सेना युवा शक्ति के जिला मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार सोनी ने बढ़ चढ़कर उत्साह उमंग के साथ भाग लिया। रुद्र सेना नारी शक्ति तहसील अध्यक्ष ने सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और वट वृक्ष के बारे में विस्तार पूर्वक उसके लाभ और उपयोगिता के बारे में बताया। मौजूद रुद्र सेना नारी शक्ति के झालरापाटन नगर संयोजक तरुणा सुमन, गिंदौर ग्राम सेवा संयोजक रुक्मणी बाई सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रही व वृक्ष लगाए गए। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। ढक थाना क्षेत्र के गांव दुधालिया पेट्रोल पंप पर खड़ा ट्रैक्टर
27 मार्च की रात चोरी हो गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने डग थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले में गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से लेकर मामले की जानकारी कर पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपरविजन में डग थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने टीम गठित कर ट्रैक्टर की तलाश शुरू कर दी थी। टीम द्वारा अथक प्रयास कर मात्र 24 घंटे में ट्रैक्टर को निवाई टोक राजस्थान से बरामद कर ट्रैक्टर को चोरी कर ले जा रहे मुलजिम हरप्रीत सिंह और हैप्पी पुत्र रणवीर सिंह निवासी मराड़ थाना सादिक जिला फरीदकोट पंजाब गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी लखविंदर सिंह उर्फ लखा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पंजाब व हरियाणा से गेहूं कटाई के समय हार्वेस्टर लेकर इस क्षेत्र में गेहूं काटने आते हैं। वापस जाते समय दुधालिया पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रैक्टर को रात में चोरी कर ले जाने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। मां 64 आरती भक्त मित्र मंडल के द्वारा चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रथम चुनरी यात्रा निकाली। चुनरी यात्रा नगर परिषद से शुरू हुई, जो मेन रोड बस स्टैंड माधव चौक बालाजी मंदिर सदर बाजार होते हुए मां 64 मंदिर पहुंची। माता की आरती कर 21 मीटर चुनरी उड़ाई। चुनरी यात्रा का नगर के माधव चौक में हिंदू युवा उत्सव समिति के द्वारा भव्य स्वागत किया। यात्रा में छोटी छोटी कन्या गरबा नृत्य करते हुए चल रही है। चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं सुरक्षा की स्थिति में सोयत कला पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था हुई। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह देवड़ा द्वारा इंदौर कोटा राजमार्ग पर जाम न लगे, इसके लिए जगह जगह पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई, जो शाम तक लगी रही। सोयत से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्फास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पात्रता मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, विवाहित हो, जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। योजना अंतर्गत अपात्रता योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकायों में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त करता हो, जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो, जिसके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर हो, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो, जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर सहित हो, यह सभी महिलाएं योजना के अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में आएगी। पोर्टल पर आवेदन दर्ज किए जाने हेतु अनिवार्यता: समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी, समग्र सदस्य आईडी का ई-KYC सत्यापन, समग्र आईडी में आयु कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, समग्र आईडी में लिंग महिला हो, समग्र आईडी में महिला की विवाहिक स्थिति विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता हो। अंतिम सूची के बाद भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता: महिला का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में आधार जुड़ा लिंक होना चाहिए, महिला के बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय हो। यही सभी होने पर अंतिम सूची पश्चात भुगतान किए जाने हेतु अनिवार्यता होगी। और अब आइए प्रक्रिया को समझ लेते हैं 6 चरणों में। पहले चरण में ऑफलाइन फॉर्म आवेदका की समस्त जानकारी प्रिंटेड फॉर्म में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे क्रम में प्रिंटेड फॉर्म अनुसार पोर्टल में समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज करवाना।
अंतिम सूची में प्रथम अंतिम सूची जारी की जाना, आपत्ति प्रबंधन में ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से दर्ज आपत्तियों का समिति द्वारा निरीक्षण व निराकरण। 5वें चरण में अंतिम सूची में आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी किया जाना व स्वीकृति पत्र जारी किया जाना और अंतिम व 6वें क्रम में मासिक भुगतान में समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि का भुगतान किया जाना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की समस्त जागरूकता हेतु प्रसारित की गई जानकारी को देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। नगर परिषद भैंसोदा द्वारा जनहित में जारी। कहने को तो पेयजल